नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल जिसका नाम है न्यू इन्फॉर्मेशन एरा। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप Redmi का MI4i यूज़ कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट MI UI 9 पर वर्क करता है, तो उस पर आप MI क्लाउड अकाउंट या MI अकाउंट को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं आप उसको बाईपास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो टेस्टिंग डिवाइस है वो है Redmi का MI4i। इसमें आपको एक सिंपल सा टूल को यूज़ करना है अपने MI अकाउंट को बाईपास करने के लिए। यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी MI फास्टबूट रोम को फ्लैश करें आप अपने SP फ्लैश टूल से। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि हमारे डिवाइस यहाँ पर लॉक है। तो आप जैसे यहाँ पर नेट से कनेक्ट करते हैं, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा दिस डिवाइस इज एसोसिएटेड विद द एग्जिस्टिंग MI अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा डिवाइस पूरी तरीके से लॉक है MI अनलॉक से। तो अब देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को कि किस तरीके से आप MI अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अगर आपने अपने डिवाइस को नेट से कनेक्ट किया है किसी भी स्टेज पर, तो सबसे पहले आपको अपनी डिवाइस को पावर ऑफ करना है और उसको बूट करना है अपने रिकवरी मोड में। रिकवरी मोड में बूट करने के लिए आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर की को दोनों को एक साथ प्रेस करना है ताकि आपका डिवाइस यहाँ से रिकवरी मोड में बूट हो जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करना होगा ताकि जितने भी आपकी कैश फाइल्स हैं और डेटा हैं वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अगर कोई दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ का लेआउट दूसरा हो सकता है, लेकिन आपको सिंपली यहाँ पर हार्ड रीसेट करना है अपनी डिवाइस को। तो सबसे पहले आपको वाइप एंड रीसेट करना है जिससे आपका डेटा रिमूव हो जाएगा और उसके बाद फाइनली आपको वहाँ पर कैश को रिमूव करना है। तो यहाँ पर प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है सभी मोबाइल्स के लिए, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही है कि आपको यहाँ पर हार्ड रीसेट को परफॉर्म करना है अपने Redmi फ़ोन पर अपने MI अकाउंट को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट स्टेप दिखाया है ताकि आपको ये ना लगे कि हमने कोई यहाँ पे स्टेप को रिमूव करा है या किसी चीज़ को जंप करा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जैसे ही यहाँ पर रिकवरी मोड कंप्लीट होता है और आप देख पाएंगे कि हमारा डिवाइस पर लिखा हुआ आएगा कि डाटा वाइप कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमारी डाटा वाइप की कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें यहाँ से कैश को रिमूव करना है। तो वापस आपको बैक जाना है अपनी वापस रिकवरी मोड में और इस बार हम यहाँ से क्लियर करेंगे वाइप डाटा रीसेट और यहाँ पर कर पाएंगे अपने वाइप कैश को। तो जैसे ही आपके यहाँ पर डाटा रिमूव हो जाता है और आपका कैश रिमूव हो जाएगा, उसके बाद आपको अपनी डिवाइस को पावर ऑफ करना है कम्प्लीटली। तो सबसे पहले कम्प्लीटली यहाँ से इसको पावर ऑफ कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी प्रोसेस को यूज़ करना है जिससे कि हम MI अकाउंट को रिमूव कर पाएंगे। तो साथ ही यहाँ पर जैसे आप अपनी डिवाइस को पावर ऑफ करते हैं, आपको अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करना है। जो लोग नहीं जानते उसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर की को एक साथ दबाना है और आपको यहाँ पर बनी लोगो देख पाएंगे, यानी कि आपका डिवाइस यहाँ से फास्ट बूट मोड में है। उसके बाद अब अपने PC को कनेक्ट करना है USB केबल से। साथ ही अब आपको PC पर जाकर दो यहाँ पर चीज़ों को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको ADB एंड फास्टबूट टूल को इंस्टॉल करना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको जो कमांड विंडो दिखाई देगी इसमें आपको वाई टाइप करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको सभी कमांड्स के अंदर वाई टाइप करके एंटर करना है ताकि आपका यहाँ पर मिनिमल ADB एंड फास्टबूट टूल यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर मेथड है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा एक अनलॉक टूल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है मैड टूल। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा madunlocktool.exe फाइल। इस फाइल को आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है अपने PC पर। इसी के थ्रू हम यहाँ पर MI अकाउंट को रिमूव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अदर ऑप्शन में जाना है और स्कैन करना है आपके डिवाइस को कि आपका डिवाइस प्रॉपर्ली यहाँ पर फास्ट बूट मोड में कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर देख पाएंगे, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ से प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। उसके बाद आप ऊपर से चौथा यहाँ पर ऑप्शन देख पाएंगे Xiaomi MI अकाउंट रिमूव फास्ट बूट मोड। तो आपको इस पर क्लिक करना है ताकि फास्ट बूट मोड में आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आपकी डिवाइस यहाँ से रिबूट हो जाएगी और आपको यहाँ पर वेट करना है अपनी डिवाइस को प्रॉपर्ली रिबूट होने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे उसके बाद फाइनली यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके डिवाइस को रिबूट होने में। तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, कम से कम 5 से 7 मिनट यहाँ पर लग सकता है। साथ ही अगर यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है और आपको लगता है कि आपका डिवाइस MI लोगो पर रुक गया है, तो उस कंडीशन में आप वापस यहाँ पर फोर्स बूट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको अपने पावर की को होल्ड करके रखना है और अपनी डिवाइस को यहाँ पर रिबूट करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ देर यहाँ पर लगेगी और उसके बाद आपका डिवाइस रिबूट हो जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ से बाईपास हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर डिवाइस को पहले रिबूट होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारा यहाँ पर MI अकाउंट बाईपास हुआ या नहीं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको अपने डिवाइस को सेटअप करना है। सेटअप करने के प्रोसेस सेम है कि जब आप अपनी डिवाइस को फर्स्टली वापस इंस्टॉल करते हैं तो आपको अपनी डिवाइस पर अपने रीजन को चूज़ करना है और उसके बाद अपनी लैंग्वेज वगैरह को सेलेक्ट करनी है और अपनी डिवाइस को सेटअप करना है। तो सेटअप करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर MI अकाउंट रिमूव हो गया MI टूल से। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस टूल को हमने यूज़ करा था MI4 पर भी, लेकिन वहाँ पर वर्क नहीं करा था। लेकिन अगर आप MI4i सेम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी गारंटी मैं यहाँ पर लेता हूँ कि आप 100% यहाँ पर MI अकाउंट को रिमूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि वापस यहाँ पर अपने इंटरनेट कनेक्शन से अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है ताकि आप यहाँ पर इस डिवाइस को चेक कर पाएंगे कि आपका अकाउंट यहाँ पर रिमूव हुआ है या नहीं।
जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस करेंगे सेकंड में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अब आपके सामने वापस यहाँ पर लॉक स्क्रीन ना होकर इस बार आपके सामने स्किप का ऑप्शन हो जाएगा और आप स्किप करके अपनी डिवाइस को सेटअप कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आपका MI अकाउंट रिमूव हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल से टेक्निक है MI अकाउंट को रिमूव करने के लिए, खास करके MI4i डिवाइस पर। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर आगे प्रोसेस करते हैं और इस पर देख पाएंगे साइन इन टू योर MI अकाउंट, और आपको कोई भी यहाँ पर अपनी MI ID का नहीं यूज़ करना है। यहाँ पर आपको नीचे बॉटम पर दिख जाएगा स्किप का ऑप्शन, यानी कि आप इसको स्किप कर सकते हैं और फाइनली बाद में जाकर अपने डिवाइस पर अपने MI अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद आप यहाँ पे स्किप कर पाएंगे सारी ऑप्शंस को और आपका डिवाइस बूट हो जाएगा नॉर्मली, जैसे कि विदाउट यहाँ पर आपको कोई भी MI अकाउंट को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपको लास्ट में मैं आपको रिबूट करके बताऊंगा ताकि आपका विश्वास हो जाए कि यहाँ पर ये प्रोसेस पूरी तरीके वर्क कर रही है या नहीं, क्योंकि कुछ डिवाइसेस में ऐसा होता है कि जब आप उसको रिबूट करते हैं तो वापस आप पर MI अकाउंट वापस से विजिबल हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करा देते हैं हम अपने डिवाइस का नाम, और आप यहाँ पर अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे आप डिवाइस का नाम जो कि है MI4i, जो कि लेटेस्ट वर्जन MI UI9 ग्लोबल स्टेबल रोम पर वर्क कर रहा है, यानी कि आप सक्सेसफुली यहाँ पर MI4i पर अपने MI अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ चेक करा देता हूँ अपना MI अकाउंट सेक्शन, और वहाँ भी आप जाकर देखेंगे तो देख पाएंगे कि वहाँ पर हमारा MI अकाउंट अवेलेबल नहीं है। तो आप चाहें तो वहाँ पर अपना MI अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं, चाहे आप नया यहाँ पर MI अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे डिवाइस यहाँ पर प्रॉपर्ली बाईपास हो चुका है MI अकाउंट। उसके बाद अब मैं आपको रिबूट करके दिखा देता हूँ कि रिबूट करने के बाद भी हमारी जो ट्रिक है प्रॉपर्ली वर्क कर रही है और आपका डिवाइस वापस से MI अकाउंट के बारे में नहीं पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले इसको रिबूट कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हमने फास्ट फॉरवर्ड करा है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डिवाइस प्रॉपर्ली वहाँ पे रिबूट हो चुकी है और इस बार आपसे MI अकाउंट नहीं पूछेगा, यानी कि आपने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, या यूँ कह सकते हैं आपने कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव कर दिया है और यहाँ पर बाईपास करने की आपको ज़रूरत नहीं है अपने MI अकाउंट को। और उसके बाद आप यहाँ पर किसी भी डिवाइस पर इस टूल को चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।